differential equations with constant coefficients। या बेटा आपने कहा था हम लोग इनको कहते हैं सिंबॉलिक ऑपरेटर्स। तो आप लोगों ने कहा कि जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है ना, इसकी जो जनरल फार्मूला है दैट इज लाइक दिस। आगे आपने कहा था a नॉट dn y by dx रेज पावर n, ये है ना। या आपने कहा था a1 dn minus 1 y dx रेज पावर n minus 1, ये था ना बेटा, प्लस a2 dn minus 2 y dx रेज पावर n minus 2 so on an of y equal to q, ये है ना बेटा। फिर आपने कहा था सर हम d by dx जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, इसको हम रिप्लेस करते हैं सिंबल d से, है ना। एंड यू पीपल से वी कैन राइट दिस a नॉट dn a1 dn minus 1 प्लस डैश an और y को सर हम बाहर निकाल के लिखते हैं q। सर दिस इज फंक्शन ऑफ ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो हम लोग इसको लिखते थे f ऑफ d, है ना, इनटू y इक्वल टू q। तो आप लोगों ने कहा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका जो जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट इज y इक्वल टू cf प्लस pi। वेरी गुड। तो बेटा इस पे हम लोगों ने ये पूरा पढ़ा कि जो cf है ना कंप्लीमेंट्री फंक्शन, इट इज एसोसिएटेड विद LHS, तो ये पूरा किया आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने कहा जो pi है ना इट इज एसोसिएटेड विद RHS दैट इज विद q, है ना। तो हम पढ़ रहे थे केसेस फॉर RHS, है ना, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम लोग ने एक केस पढ़ा था, नाउ वी विल मूव ऑन द केस नंबर सेकंड। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज रूल्स फॉर फाइंडिंग pi फॉर ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ओके, तो सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे इस पे। कंटिन्यू। तो बेटा जो हमारा है आपने कहा फाइनली कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज f ऑफ d इनटू y इक्वल टू q, है ना। सर पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू दैट इज 1 अपॉन f ऑफ d इनटू q, है ना। केस नंबर फर्स्ट, अब आप थोड़ा याद कर लो केस फर्स्ट क्या पढ़ा, इफ q इक्वल टू 0, अगर हमारे पास RHS में 0 होगा, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना वो फाइंड करने की जरूरत है, दैट इज 1 अपॉन f ऑफ d ऑफ 0 एंड दैट गिव्स 0। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, है ना। तो केस नंबर सेकंड जो आप लोगों ने देखा था, केस नंबर सेकंड भी पढ़ा हम लोगों ने। आप लोगों ने कहा सर अगर हमारे पास f ऑफ d इनटू y इक्वल टू e रेज पावर ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगी, है ना। तो आप लोगों ने कहा जो इसका pi है दैट इज 1 अपॉन f ऑफ d इनटू e रेज पावर ax। आगे बोलना क्या कहा आप लोगों ने, कुछ याद आया? घर पे क्या पढ़ा आप लोगों ने? अगर इसका pi निकालना है, आप लोगों ने कहा था हम सर रिप्लेस करेंगे d को विद द कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट a है ना, हम d को रिप्लेस करेंगे a से, और जो pi है ना वो मिलेगा 1 अपॉन f ऑफ a e रेज पावर ax। मगर सर कंडीशन है f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, है ना। आप लोगों ने कहा था इफ f ऑफ a हमें 0 के बराबर मिलेगा तो pi जो होगा वो मिलेगा x टाइम्स f डैश ऑफ d इनटू e रेज पावर x, है ना। अगर मुझे बता अगर हमें f डैश ऑफ a भी 0 मिलेगा तब x स्क्वायर, वेरी गुड। आपने कहा इफ f डैश ऑफ a इक्वल टू 0 मिलेगा सर, देन pi मिलेगा हमें x स्क्वायर डिवाइड बाय f, वेरी गुड, f डबल डैश ऑफ e रेज पावर x एंड सो ऑन। ये था हमारा लास्ट लेक्चर, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ना, हम लोग ये पढ़ रहे थे रूल्स फॉर फाइंडिंग pi। तो हम अब करेंगे एक्सरसाइज। आप लोगों ने कहा सर अगर हमें RHS में q का वैल्यू 0 है तो pi निकालने की जरूरत, तो उस केस में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दैट इज y इज इक्वल टू cf। अगर सर आप pi मिलेगा नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन हम सिंपली d को रिप्लेस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ, और f ऑफ a लेते हैं e रेज पावर x प्रोवाइडेड f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। अगर अबरार ये 0 के बराबर मिलेगा तब हम जाते हैं f डैश पे। अगर सर f डैश भी 0 मिलेगा हम जाएंगे x स्क्वायर डिवाइड बाय f डबल डैश फैक्टोरियल सो ऑन इन द वे, है ना। तो अब मुझे बोलना क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो। 2d plus 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या है बेटा? 2d plus 1 whole square 2d plus 1 का होल स्क्वायर into y इनटू y equal to 4 into e raised
power हाँ। minus x by 2. वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना, आपने कहा सर जो मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना, दैट इज 2d + 1 का होल स्क्वायर इनटू y इक्वल टू 4e रेज़ पावर -x by 2। अगर आप देखेंगे ना, आपका क्वेश्चन लाइक दिस है, अब रहा दिस इज 2 टाइम्स dy by dx, ये आपको पता है, Yes, sir. प्लस 1 एक्चुअली y है, Yes, sir. क्योंकि इट इज dy by dx प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स e रेज़ पावर -x by 2। Yes, sir. फिर आपने कहा d by dx को हम रिप्लेस करेंगे d से, तो yes, sir. दिस इज द सिंबॉलिक ऑपरेटर फॉर्म, है ना। Yes, sir. तो आपने कहा सर जो ये क्वेश्चन है ना, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट इज y इज इक्वल टू cf प्लस pi, cf प्लस। PI. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, cf। cf का हम किसको निकालते हैं, LHS को। LHS को। आपने कहा सर हम काम करेंगे, हम पुट करेंगे D. d इज इक्वल टू m, Y is equal to. वेरी गुड, y इज इक्वल टू 1, Yes, sir. ये है ना। हमें मिलेगा अबरार ऑक्सिलरी 2m. इक्वेशन AE, है ना, Yes, sir. दैट इज दिस 2m 2m प्लस 1 का होल Square. इक्वल टू 0, Yes, sir. यही है ना। Yes, sir. हम लोग LHS लेते हैं, d को लेते हैं m, M, y को लेते हैं 1 one. बेटा, ये बनेगा 2m प्लस 1 का होल Square. इक्वल टू 0, क्योंकि LHS लेते हैं। तो आप लोगों ने कहा दिस इज 2m प्लस 1 का होल Yes, स्क्वायर, sir. सर दिस इंप्लाइज 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। Yes, sir. सर दिस इंप्लाइज m का वैल्यू मिलेगा -1/2, क्या मिलेगा -1. -1, लेकिन 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर कितने बार है, 2 बार। तो आपने कहा इट इज m इज इक्वल टू -1/2 एंड 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि इसके दो रूट्स मिलेंगे, Yes, sir. क्योंकि ये स्क्वायर है ना। Yes, sir. अबरार पॉइंट क्लियर। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ना 2m plus 1 2m प्लस 1 इनटू 2m प्लस 1, एग्जैक्ट दो फैक्टर है इसके, क्लियर। Yes, sir. तो आपने कहा m का वैल्यू मिला -1/2 और Yes, -1/2, आगे आप आंसर बोलना। m के दो रूट से दोनों रिपीटिंग है, Same, yes, है ना। sir. तो आपने कहा सर जो CF है ना, दो रूट से रिपीटिंग है, दैट इज C1 C1 प्लस x plus टाइम्स x C2 C2 e रेज़ पावर m का वैल्यू Yes, -1/2 है। बेटा क्लियर, Yes, sir. दिस मे बी एन ऑब्जेक्टिव, आप लोग याद रखना सेकंड सेमेस्टर का होगा MCQ वाला क्वेश्चन, Yes, sir. तो ये होगा डेफिनेटली, क्योंकि सभी लोग लिखेंगे m का वैल्यू -1/2, लेकिन इसमें -1/2 m की वैल्यू 2 है, दो है, -1, yes, sir. इसलिए इसका CF जो आएगा ना दैट इज C1 C1 प्लस x टाइम्स C2 e रेज़ पावर m का वैल्यू Yes. -1/2 into x, Yes, sir. ये मिला ना CF। Yes, sir. अब कंसंट्रेट किस पे करना है, PI पे। PI पे। आपने कहा सर PI के लिए PI इज इक्वल टू 1/2d प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 into e रेज़ पावर -x/2, है ना। आपने कहा सर 4 कॉन्शियस को कुछ नहीं करना, PI मिलेगा 4 बाहर 1/2d प्लस 1 का होल स्क्वायर e रेज़ पावर -x/2। आगे जो आपका क्वेश्चन है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने कहा सर हम d को रिप्लेस करेंगे x के कोएफिशिएंट के साथ, x का कोएफिशिएंट क्या है, -1/2. वेरी नाइस, -1/2। आपने कहा सर जब PI मिलेगा 4 टाइम्स 1 डिवाइड बाय 2 इनटू -1/2 प्लस 1 का होल, लेकिन जब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. ये -1 हुआ Plus 1 हो गया, तो 0, Yes, sir. लेकिन इस वक्त आपका f आप किसके बराबर आएगा, 0 के के बराबर। बराबर, yes, तो sir. जब 0 के बराबर आएगा तो आपने कहा हमें डिफरेंशिएशन करनी है Yes, ना। sir. तो बेटा आपने कहा सर अगर हम ऐसे चलेंगे e रेज़ पावर -x/2, सर PI मिलेगा 4 टाइम्स 1/0, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो इस केस में आप लोगों ने क्या कहा, हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। Differentiation. तो आपने कहा हम इसको ऐसे चेंज करेंगे सर, PI इक्वल टू 4 एज इट इज, है ना, Yes, sir. ऊपर x से मल्टीपल नीचे डिफरेंशिएशन, Yes. पावर है, ये बनेगा 2 टाइम्स 2d प्लस 1, इज इट इट, Yes. 2 टाइम्स 2d प्लस 1. 1, है ना। Yes, sir. और d की पहले पावर डाउन, Yes, sir. Power में ठीक है. ठीक। अब इसकी डिफरेंशिएशन 2d प्लस 1, अब एंगल की डिफरेंस 2d की आएगी 2, 2. Yes, sir. 2d की आएगी e रेज़ पावर -x/2 एज इट इज। तो आगे आपने कहा PI मिलेगा सर x डिवाइडेड बाय 2d प्लस 1, ये कोई एक्सप्लेन करना, e रेज़ पावर -x/2, X. कोई explain कर लो। 2D. 2 2 जार 4. 4 और 4 कैंसिल सर। लेकिन अगर अब हम एक और बार x का वैल्यू देंगे यहाँ पर, ये बनेगा -1 प्लस 1, एक और बार 0। Yes, sir. तो अब आपने क्या कहा, आपने कहा हम Yes, sir. x स्क्वायर से X मल्टीपल square. करेंगे, नीचे एक और बार Yes, डिफरेंस, sir. तो हमने PI निकाला दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि d की है ना, Yes, sir. e रेज़ पावर -x/2, 2. तो ये इसका PI होगा। बेटा क्लियर। Yes, sir, ठीक। देखो अगर एक बार किया तो यहाँ पर 0, Zero. अब जब दूसरे बार भी किया तो ये भी बन गया 0, Yes, sir. इसलिए आपने इसको चेंज किया Yes, एंड sir. यू विल गेट लाइक दिस, ओके, Yes, sir. राइट डाउन दिस। ये अच्छा क्वेश्चन है। D -1 whole square
हाँ D minus 1 का होल स्क्वायर into D minus 3 का whole cube एक मिनट इंटू d माइनस 3 का होल क्यूब whole into whole y अच्छा पूरे का y equal to e raised power 3x. ये रेस पावर 3। देखो बेटा बिस्मिल्लाह करके आपने कहा सर ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले निकालेंगे हम CF Yes, है ना। आपने कहा कि फॉर CF D is equal to फॉर CF पुट D d is equal equal to to m m y y is equal to 1 है ना। Yes, sir. तो आपको मिलेगा m minus 1 का होल स्क्वायर into m minus 3 का होल क्यूब इक्वल टू 0 Zero, yes. है ना। आपने कहा m minus 1 का होल स्क्वायर मिलेगा 0 के Yes. बराबर या m minus 3 का होल क्यूब मिलेगा 0 के बराबर है ना। आपने कहा दिस इज m is equal to 1 का मान। 1. Yes, sir. अब यहाँ पर मसला है m minus 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। आपने कहा सिंपली m is equal to 3 मिलेगा क्योंकि ये आर फंक्शन है Yes, sir. तो m का वैल्यू मिलेगा हमें 3 है ना। तो आपने कहा जो CF है ना सर CF का वैल्यू मिलेगा C1 e raised power 3x। पहले हम इसी को खत्म करेंगे, ये वाला रूट डिफरेंट है। अब सर ये दो रिपीटिंग है ना तो ये C2 प्लस x टाइम्स C3 e raised power x 1x मींस Yes, x। sir. ये आपको क्या मिला CF। CF. अब क्या निकालना है PI। तो PI के लिए आपने कहा सिंपली PI इज इक्वल टू आप देखना 1 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू d माइनस 3 का होल क्यूब e रेज़ पावर 3x। आखिर अगर हम इसको 3 देंगे ना Yes, sir. ये बनेगा 3 माइनस 1 2 नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर यहाँ पर 3 देंगे ये क्या बनेगा 0। आपने कहा कि हम लोग करेंगे पहले डिफरेंशिएशन। Differentiation, तो आपने कहा सर PI का वैल्यू मिलेगा X divided x टाइम्स 2 into D minus 1. Yes, sir. आप लोग एक काम करना सबसे इजी फंडा। आपने कहा सर मैं इसको ऐसे रखूंगा PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस 3 को ऐसे रखूंगा क्यों इसको कुछ नहीं करूंगा तो 1 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर अंदर लेके आऊंगा ये रेज़ पावर 3x पहले इसका निकालूंगा है ना। आपने कहा PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस 3 एज इट इज Yes, sir. इसको 3 देंगे Yes, sir. 3 माइनस 1 2. 2 का स्क्वायर 4. 4 दिस इज 1 अपॉन 4 e रेज़ पावर 3x 3x. है ना। Yes, sir. आपने कहा PI का वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन 4 बाहर Yes, sir. d माइनस 3 का होल क्यूब e रेज़ पावर 3x Yes, है ना। अब अगर 3 देंगे तो 0 बनेगा Yes, ना sir. तो डिफरेंस क्या करेंगे Yes. आपने कहा PI का वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन 4 x डिवाइड बाय 3 टाइम्स d माइनस 3 का होल e रेज़ पावर 3x। Yes, sir. अगर एक और बार देंगे एक और बार 0 Yes, sir. मिलेगा तो आपने कहा एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे PI का वैल्यू One, मिलेगा four. x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 4. Yes, sir. 3 2 हो गया 6 x माइनस 3 तो e रेज़ पावर 3x सर d माइनस 3 है ना। Yes, sir. आपने कहा अगर एक और बार देंगे तो 0 बनेगा Yes, ना sir. तो आपने कहा PI का वैल्यू मिलेगा X x क्यूब डिवाइड बाय 24 e रेज़ पावर 3x। Yes, sir. बेटा क्लियर। ये क्या मिला आपको PI। PI. ये क्या मिला था CF। CF. तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI. आगे क्लियर Yes, sir. कर लो बात में। ओके अल्लाह।